अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। हैदराबाद, बेंगलुरु और विजयवाड़ा चेन्नई के दरमियान तेज़ रफ्तार ट्रेन खिदमत के आगाज़ के साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने वंदे भारत की तीसरी ट्रेन हासिल कर ली है। बाप की मौत के दूसरे ही दिन जवान बेटा हार्ट अटैक से फौत हो गया। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के जगत्याल जिले में पेश आया। ब्रिजभूषण ने खातून पहलवानों को जिनसी तौर पर हरासा करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। दिल्ली पुलिस का अदालत में बयान। हिंदूपुर से बेंगलुरु बीफ की मुंतकली, 14 श्री राम सेना अरकान गिरफ्तार। अब खबरें तफसील के साथ। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलात कम होती नजर नहीं आ रही है। इनकी अदालती तहवील की मुद्दत बढ़ा दी गई। तफसीलात के मुताबिक स्किल डेवलपमेंट मामले में गिरफ्तार तेलुगु देशम सरबराह से सीआईडी ने 2 दिन पूछताछ की। बाद अज़ान चंद्रबाबू नायडू को वर्चुअल तरीके से विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। सीआईडी के वकील ने अदालत को बताया कि चंद्रबाबू नायडू ने कई सवालात के जवाब नहीं दिए हैं और उनकी तहवील में तोसी की ख्वाहिश की गई, जिस पर अदालत ने चंद्रबाबू नायडू के रिमांड में 5 अक्टूबर तक की तोसी कर दी। वाज़ेह रहे कि चंद्रबाबू नायडू इस वक्त राजमंड्री की जेल में महरूस हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद पब्लिक स्कूल की एक तालिबा की कोशिशों की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जो हर माह मन की बात प्रोग्राम में बहुत से लोगों के बारे में बात करते हैं, आज इतवार को उन्होंने हैदराबाद के तालिबा की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट के 7वीं जमात की तालिबा आकर्षा सतीश की कोशिशों की तारीफ की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि दोस्तों, मैं हैदराबाद में हूँ, लाइब्रेरी से मुतालिक ऐसी ही एक अनोखी कोशिश सामने आई है। यहाँ 7वीं जमात में पढ़ने वाली एक लड़की आकर्षणा सतीश ने हैरत अंगेज़ काम किया है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सिर्फ 11 साल की उम्र में वो बच्चों के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि 7 लाइब्रेरियाँ चला रही है। आकाशना को 2 साल पहले इस वक्त तहरीक मिली जब वो अपने वालिदैन के साथ कैंसर अस्पताल गई। इसके वालिद ज़रूरतमंदों की मदद के लिए वहाँ गए थे। वहाँ के बच्चों ने इससे रंगीन किताबें मांगी और इस बात से ये प्यारी गुड़िया इस कदर मुतासिर हुई कि इसने मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें जमा करने का फ़ैसला किया। इसने अपने पड़ोस के घरों, रिश्तेदारों और साथियों से किताबें जमा करना शुरू की और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसी कैंसर अस्पताल में बच्चों के लिए पहली लाइब्रेरी खोली गई थी। इस लड़की ने अब तक ज़रूरतमंद बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर जो 7 लाइब्रेरियाँ खोली हैं, इनमें अब तकरीबन 6000 किताबें दस्तयाब हैं। जिस तरह छोटी सी कोशिश बच्चों के मुस्तक़बिल को संभालने का बहुत अच्छा काम कर रही, वो सबको मुतासिर करने वाली है। बीआरएस के सीनियर कायदीन और वज़ीरा हरीश राव, वज़ीर जगदीश रेड्डी ने आंजहानी हरीश्वर रेड्डी को उनकी रिहाइशगाह पर खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि परगी एमएलए, डिप्टी स्पीकर और सीनियर सियासी रहनुमा के तौर पर बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं। हरीश्वर रेड्डी की मौत बहुत ही अफसोसनाक है। हरीश्वर रेड्डी के बेटे और परगी के मौजूदा एमएलए महेश्वर रेड्डी और उनके अहलखाने से गहरी ताज़ियत का इजहार किया। आईटी शहर हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन से मरबूत। हैदराबाद, बेंगलुरु और विजयवाड़ा चेन्नई के दरमियान तेज़ रफ्तार ट्रेन खिदमत के आगाज़ के साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने वंदे भारत की तीसरी ट्रेन हासिल कर ली है। इन 2 ट्रेनों को, जो 9 वंदे भारत ट्रेनों में शामिल हैं, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से इतवार के रोज़ वर्चुअल तरीके से झंडी दिखाई और इन ट्रेनों को मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों में लॉन्च किया गया। शहर के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन में इस सिलसिले में एक तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी और साउथ सेंट्रल रेलवे के सीनियर अहदेदार शरीक थे। आईटी के दोनों शहर हैदराबाद और बेंगलुरु अब वंदे भारत ट्रेन से मरबूत हो गए। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम, सिकंदराबाद से तिरुपति के बाद तेलंगाना को तीसरी वंदे भारत ट्रेन मिल चुकी है, जिसको आज वज़ीर-ए-आज़म ने झंडी दिखाकर बेंगलुरु रवाना किया। हैदराबाद बेंगलुरु की वंदे भारत
पहली ट्रेन है जो दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को कर्नाटक से जोड़ती है। ये ट्रेन 12 अजला और 4 बड़े शहरों से गुजरेगी। ये ट्रेन हैदराबाद काचीगुड़ा स्टेशन से रवाना होगी और बेंगलुरु के यशवंतपुर स्टेशन पहुंचेगी। तेलंगाना के करीमनगर जिले में बस और लारी में तसादुम, 20 अफराद जख्मी। वरंगल से निजामाबाद जाने के दौरान हादसा। तेलंगाना के करीमनगर जिले में बस और लारी के तसादुम में 20 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा करीमनगर जिले के शंकरापट्टनम मंडल के मुजाफाती इलाके ताडिकल में इतवार की सुबह पेश आया। बताया गया है कि आरटीसी बस और लारी में तसादुम के नतीजे में 4 लोग शदीद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वरंगल डिपो से ताल्लुक़ रखने वाली आरटीसी बस 46 मुसाफिरों को लेकर निजामाबाद जा रही थी। जैसे ही बस ताडिकल मुजाफाती इलाके में दाखिल हुई, करीमनगर की तरफ से आने वाली लारी से टकरा गई। इस हादसे में 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए और दीगर 16 मुसाफिरों को मामूली चोटें आईं। इन सभी को एक 108 गाड़ी में इलाज के लिए करीमनगर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। केशवापट्टनम के एसआई लक्ष्मण रेड्डी हादसे की इत्तला मिलते ही पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। बाप की मौत के दूसरे ही दिन जवान बेटा हार्ट अटैक से फौत हो गया। यह अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के जगतियाल जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल जिले के कतलापुर मंडल के श्रीकोंडा गांव के कमरैया नामी शख्स का जुमा को खराबी सेहत के बायस इंतकाल हो गया था। इनका जवान बेटा मल्लेशम, जो हैदराबाद में मुलाजिमत करता था, बाप की आखिरी रसूमात मुकम्मल करने के बाद हफ्ते के दिन हैदराबाद वापस हो गया और शहर पहुँचने के बाद मल्लेशम को दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। एक ही दिन के वक्फे में बाप बेटी की मौत से श्रीकोंडा गांव में गम की लहर दौड़ गई। आने वाले असम्बली इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी का एतमाद जाहिर करते हुए कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने इतवार के दिन कहा कि फिलहाल कांग्रेस का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीतना यकीनी है। तेलंगाना में जीत का इम्कान है, जबकि राजस्थान में कांटे का मुकाबला होगा। पार्टी को उम्मीद है कि वो इस रियासत में कामयाबी से हमकिनार होगी। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि आने वाले असम्बली इलेक्शन में किसी भी रियासत में इनकी पार्टी के ना जीतने का सवाल ही नहीं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में असम्बली इलेक्शन होने वाला है। पार्टी की जीत के इम्कानात के बारे में पूछने पर राहुल गांधी ने कहा कि मेरा फिलहाल ये कहना है कि हम शायद तेलंगाना जीत रहे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यकीनन जीत रहे। राहुल गांधी ने कहा कि अपोजिशन पिछले इंतखाबात के बरक्स इस बार मुख्तलिफ तरीके से सोच रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सोच मुत्तफ़िक़ा है, हमें लचकदार हो रहना होगा। कांग्रेस कायद ने कहा कि केरला, बिहार और मध्य प्रदेश जैसी रियासतों में कई इत्तेहाद बने हैं। बाद छोटी रियासतों में हमें चंद मसाइल का सामना है, हम इन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। अब आरएसएस और बीजेपी नज़रिए हिंद को तबाह करने की कोशिश में है। आज 14वां मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप ज़ेर-ए-एहतमाम फोकस एंड तंजीम इरशादुल मुस्लिमीन हज हाउस नामपल्ली में मुनक़िद हुआ, जिसमें उलमा, हुफ़ाज़ और अवाम नास की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डॉक्टर मौलाना हसन बिन मोहम्मद अल-हमूमी साहब खतीब शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा ने मुखातिब करते हुए अवाम से इस मौके पर कसीर तादाद में इस कार्य खैर में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने की अपील की। इस मौके पर मजलिसी हल्क़े नामपल्ली के एमएलए जनाब जाफ़र हुसैन मिराज ने भी मुखातिब किया। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख फजल व करम है। आज मैंने हज हाउस के अंदर एक ब्लड डोनेशन कैंप का विज़िट किया हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से पिछले 14 साल से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ये कैंप ऑर्गेनाइज होता है, जो तलसीमा पेशेंट्स के लिए, जिसमें हमारे खतीब मस्जिद जामा मस्जिद बाग़-ए-आमा एहसान अल-हमूमी साहब और जनाब अलीम साहब और तमाम दीगर इसके अंदर न सिर्फ अपना ताउन पेश करते हैं, बल्कि इस कैंप के लिए अल्लाह के फज़ल व करम से, अल्लाह के घर से इसकी आवाज़ दी जाती है। ये 14 साल से मुसलसल कैंप चल रहा है। चूँकि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 रबीउल अव्वल 28 सितंबर को आ रही थी, जिसमें अपने अपनाए वतन भाई उनका एक त्यौहार था, जिसके लिए ये कैंप को प्रीपोन करते हुए आज इतवार के दिन यानी 24 सितंबर को ये कैंप रखा गया है। 9 बजे से इस कैंप का आगाज़ हुआ। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस तरीक़े से ये कैंप का एक एहतमाम किया गया है, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि 1000 से ज़्यादा यहाँ पर लोग इंशाअल्लाह तशरीफ़ लेकर आएंगे
اور اپنے خون کا عطیہ دیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تلسیمیا پیشنٹ کے علاوہ اور بھی پیشنٹ ہوتے ہیں جس کو خون کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، مگر ایک ایسا وقت تھا کہ جب اگر خدا نخواستہ کوئی لوگ اپنے خاندان میں بیمار ہوتے تھے تو ہم لوگ در در بھٹکتے تھے کہ ہم کو خون کی ضرورت ہے، کہ کوئی آدمی آ کے خون دے سکتا کیا؟ سووں ہزاروں لوگوں کو اپروچ ہونا پڑتا تھا، ایک دو لوگ آ کے بڑی مشکل سے آگے بڑھ کے آتے تھے، چونکہ ان کے پاس میں اویئرنیس نہیں تھا۔ لوگ ہمیشہ یہی سوچتے تھے کہ خون اپنی خود کے لیے ہوتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے اگر آپ کے خون سے کسی اور کا فائدہ ہو سکتا ہے، کسی کی زندگی بچ سکتی ہے، تو الحمدللہ ہم کو خون کا عطیہ دینا چاہیے۔ اور یہ سلسلہ خاص طور سے مسلم کمیونٹی کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے کچھ برسوں سے ایک اویئرنیس کی طرح کام کر رہا ہے۔ جب کبھی بھی کہیں پہ بھی خون کے عطیے کی بات آتی ہے، بلڈ ڈونیشن کیمپ کی بات آتی ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے خاص طور سے نوجوان نسل آگے بڑھ کے نہ صرف آتی ہے عطیہ دینے کے لیے، بلکہ ایسے لوگ، آج مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ تقریباً حافظ قرآن آئے ہیں اور سب سے پہلے اپنے آپ کو خون کے عطیے کے لیے پیش کیے ہیں۔ آل انڈیا مجلس تعمیر ملت کے زیر اہتمام 74واں جلسہ یوم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم صبح 9 بجے سے نمائش میدان پر زیر نگرانی عالی جناب ضیاء الدین نیئر صاحب سے منعقد ہوا۔ آل انڈیا مجلس تعمیر ملت کے زیر اہتمام 74واں جلسہ یوم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم صبح 9 بجے سے نمائش میدان پر زیر نگرانی عالی جناب ضیاء الدین نیئر صاحب منعقد ہوا، جس سے ممتاز علماء اکرام بیرون ریاست سے تشریف فرما اور مقامی علماء اکرام کے ایمان افروز بیانات ہوئے۔ حضرت مولانا عبید اللہ خان صاحب اعظمی سابق رکن پارلیمنٹ، حضرت مولانا مہدی حسن عینی قاسمی صاحب ڈائریکٹر انڈیا اسلامک اکیڈمی دیوبند کا خصوصی خطاب ہوا۔ عامة المسلمین مرد و خواتین کی کثیر تعداد نے جلسے میں شرکت کی۔ شہر کے مختلف مقامات سے جلسے گاہ تک بسوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ فرمائے اور یہاں سے جو پیغام عقیدہ و عمل ہمیں اور آپ کو دیا جا رہا ہے، رب عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل اور بچیوں کے تعلیم کے لیے لائبریری چلاتے ہیں، ہم ایجوکیشن اور کوچنگ سینٹر چلاتے ہیں، ہم اپنی مسجدوں سے دعا ہے کہ آج کے اس عظیم الشان تاریخی اجلاس کو کامیاب فرمائے اور سیرت تشریف رکھیے۔ حضرت مولانا پہ جو مسائل اس کا حل نکالا جائے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اسٹیج جناب خلیل اللہ حسینی سے اسٹیج پہ بیٹھنے کے بعد ہر روز اس جلسے میں سلیمان سکندر صاحب یاد آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ بھیجا اسٹیپ بائی اسٹیپ، مگر اکٹھا سب کو کیا، جمع سب کو کیا، اور جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا قرآن پاک میں ہے الستو بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب ایک ساتھ پکار اٹھے کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ بس اتنی بات پوچھ کر اور اتنا اقرار لے کر رب العالمین نے عمومی اجلاس کو برخاست کر دیا۔ اس کے بعد ایک خصوصی اجلاس رب العالمین نے طلب کیا اور فرشتوں کا پہرا لگا دیا اس روحانی پارلیمنٹ کے ارد گرد، اور ارشاد فرمایا اس اجلاس میں صرف مخصوصین کو میں ایڈریس کروں گا، اس میں امتیں ایڈریس نہیں ہوں گی، امتوں کے انبیاء ایڈریس ہوں گے۔ اور جب تمام نبیوں کو جمع کر لیا تو خطبہ صدارت جو ہے، ذرا سنیے کیا خطبہ صدارت ہے پروردگار کا۔ اب خطبہ صدارت پروردگار نے پڑھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ذرا غور کیجئے گا اس خطبہ صدارت پر، رب العالمین انبیاء کو ایڈریس کر رہا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میرے نبیوں، یہ سیم وائر ہے میرے پاس، میں تم سے ایک عہد لے رہا ہوں کہ جب تم دنیا میں جاؤ میری کتاب ہدایت لے کر
ब्रिजभूषण ने खातून पहलवानों को जिनसी तौर पर हरासा करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, दिल्ली पुलिस का अदालत में बयान। साबिक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के सरबराह और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मुबैना जिनसी हरासानी के मुकदमे में अदालत ने मुलजिम को एक दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना दिया, जबकि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि मुलजिम ने खवातीन पहलवानों को जिनसी तौर पर हरासा किया और ऐसा करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। पुलिस ने राउज एवेन्यू अदालत के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ACMM हरजीत सिंह जसपाल के रूबरू दलील दी कि सिंह के खिलाफ इल्ज़ामात आयद करने के लिए काफ़ी सबूत मौजूद है। दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमे में ताजिकिस्तान में मुबैना वाक़यात का हवाला देते हुए दावा किया कि ये वाक़यात इनके अमाल की अक्कासी करते हैं। रुकन पार्लियामेंट दानिश अली से बदसलूकी पर देवबंद से बरेली तक नाराजगी, उलमाए किराम का सख्त एतराज़। पार्लियामेंट में बीजेपी रुकन पार्लियामेंट रमेश विधोड़ी के जरिए लोकसभा रुकन कंवर दानिश अली बदसलूकी पर मुस्लिम तबका और उलमाए किराम में सख्त नाराज़गी पाई जाती है। इस शर्मनाक वाक़े के बाद एक तरफ मुस्लिम तबका सदमे में है तो दूसरी तरफ उलमाए किराम ने इस पर कड़ी तनकीद की है। दरअसल हापुड़ के लोगों ने भी दानिश अली के साथ किए गए सलूक की भी सख्त तनकीद की है। दानिश अली का आबाई घर हापुड़ में ही है। इनका ताल्लुक़ मारूफ सियासी घराने से है। 2019 में वो BSP के टिकट पर अमरूहा से रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए। इलेक्शन जीतने के बाद इन्हें BSP की पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया, ताहम बाद में हटा दिया गया। दानिश अली के कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला कुमारस्वामी से करीबी ताल्लुक़ात हैं और पहले वो JDS का हिस्सा भी थे। हापुड़ के डॉक्टर अयूब का कहना है कि इस वाक़े से वो हैरान रह गए। कोई सड़क छाप भी ऐसी बात नहीं करता जिस तरह से बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ने ऐवान में बात की। वो अपनी और अपनी पार्टी दोनों की इक़दार को ज़ाहिर कर रहे थे, लेकिन जिस तरह अक्सरियती बरादरी के काफ़ी लोगों ने रमेश विधोड़ी को तनकीद का निशाना बनाया और दानिश अली की हिमायत की, वो देख कर दिल को सुकून पहुँचा। ख़ास तौर पर राहुल गांधी का दानिश अली के घर जाना खुश आइंद इक़दाम है। शिवराज हुकूमत पर कमलनाथ का बड़ा हमला, कहा कमीशन लेने के लिए दिए जा रहे हैं बड़े बड़े ठेके। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर कमलनाथ ने हुकूमत के बढ़ते हुए कर्ज और कमीशन को लेकर रियासत पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कमीशन हासिल करने के लिए कर्जे लेकर बड़े बड़े ठेके दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के दफ्तर में सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान के इस बयान पर कि कोई इक़्तिसादी बहरान नहीं है, कमलनाथ ने कहा कि रियासती हुकूमत ने कितना कर्ज लिया है सबके सामने है। उन्होंने कहा मालूम करें कि एक साल में कितने बड़े ठेके दिए गए, कितने फ़ीसद एडवांस लिया गया, कितनी रुश्वत ली गई। ये लोग अपना कमीशन बढ़ाने के लिए कर्जे लेते हैं। मेरे पास इस बारे में मुकम्मल मालूमात हैं। कांग्रेस के दावेदारों के बारे में पूछे गए सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि 4000 लोगों ने दावा किया है, सब कहते हैं मैं हारने वाला नहीं, जीतूंगा। जीतने वाले उम्मीदवार को ही मौका दिया जाएगा। बीजेपी की जानिब से चेहरे का ऐलान न करने पर तंज करते हुए साबिक़ वज़ीर आला ने कहा बीजेपी शर्म महसूस कर रही है। शिवराज को वज़ीर आला का चेहरा करार नहीं दिया जा रहा। अमित शाह मोदी आए तो किसके हक़ में बात करेंगे, पार्टी के लिए बोले, लेकिन शिवराज को चेहरा नहीं बोलेंगे। अफसोस की बात है। राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब के लिए मदऊइन की फहरिस्त की तैयारी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 2500 मुमताज़ अफराद की फहरिस्त तैयार कर रहा है, जिन्हें अयोध्या में आइंदा साल जनवरी में राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में मदऊ किया जाएगा। फहरिस्त में खिलाड़ी, साबिक़ फ़ौजी और IPS ओहदेदार शामिल होंगे। इनके अलावा राम मंदिर तहरीक के लिए मरने वालों के अरकान ख़ानदान और मुल्क के मशहूर मंदिरों के पुजारियों को भी मदऊ किया जाएगा। फहरिस्त में दर्ज फहरिस्त ज़ातों और कबाइल के मुमताज़ अफराद भी शामिल होंगे। ये मदऊइन मुल्क भर से मदऊ किए जाने वाले 4000 साधु संतों के अलावा होंगे। इसी दौरान राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपित राय ने साधु संतों से कहा कि वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG तैनात रहेगा, लिहाजा अपने साथ कोई धाती अशिया न लाएँ। सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर गाड़ियों को एक हद से आगे नहीं दिया जाएगा। साधु संतों को वहां से पैदल चलकर आगे आना होगा। इन्हें मंदिर के गर्भगृह मूर्ति वाला कमरे में दाखिल होने के लिए 3 से 4 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस की हुकूमत बनते ही खवातीन रिजर्वेशन बिल को फौरन नाफिज किया जाएगा। राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने खवातीन रिजर्वेशन बिल को फौरी तौर पर नाफिज करने के अपने मुतालबे का इयादा किया। गुज़िश्ता रोज़ राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत मरदमशुमारी और हदबंदी का बहाना बना रही है, जबकि हकीकतन खवातीन को 33% रिजर्वेशन फौरी तौर पर भी फराहम किया जा सकता है। राहुल गांधी ने खवातीन के रिजर्वेशन से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा कि जब नारी शक्ति वंदना एक्ट
पास हो चुका है तो ख़वातीन के रिजर्वेशन को फौरी तौर पर लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस रिजर्वेशन सिस्टम को फौरी नाफिज करने का मुतालबा कर रही है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत मरदमशुमारी और हदबंदी के बहाने बनाने में मसरूफ़ है। अगर कांग्रेस इत्तेहाद इक़्तिदार में आता है तो हमारी हुकूमत फौरी तौर पर ख़वातीन की रिजर्वेशन को नाफिज करेगी। BSF ने कच्छ में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब एक पाकिस्तानी शहरी को हिरासत में ले लिया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने हफ्ते के रोज़ गुजरात के कच्छ ज़िले में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब से एक पाकिस्तानी शहरी को हिरासत में ले लिया है। BSF की तरफ से हफ्ते को जारी करदा एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हफ्ते के रोज़ एक पाकिस्तानी शहरी को हिरासत में लिया। बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब मुश्तबा सरगर्मियाँ देखकर बाद में इसे हिरासत में लिया गया। 23 सितंबर को BSF की एक गश्ती टीम ने हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद के करीब मुश्तबा सरगर्मी देखी, जिसके बाद BSF की टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और एक पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इन्हें हरामी नाले के शुमाली सिरे से हिरासत में लिया गया। हिंदूपुर से बेंगलुरु बीफ की मुंतकली 14 श्री राम सेना अरकान गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर से बेंगलुरु को बीफ भैंस का गोश्त मुंतकिल करने पर इतवार के दिन 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और 5 गाड़ियां जब्त की गईं। एक पुलिस अहदेदार ने ये बात बताई। 7 अफराद के साथ श्री राम सेना के 14 अरकान को भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इन लोगों ने मुलजिमीन की कार को आग लगा दी थी। रियासत में पिछली BJP हुकूमत में मंजूरा कर्नाटक प्रिवेंशन ऑफ स्लाटर और प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल एक्ट 2020 में कैटल की तारीफ गाय, बछड़ा, बैल और भैंस या भैंसा के तौर पर की गई है। सुप्रिटेंडेंट पुलिस बेंगलुरु रूरल मल्लिकार्जुन बलदंडी के बमूजब वाक़या आज सुबह 5:45 के आसपास पेश आया। श्री राम सेना अरकान ने 5 मिनी ट्रक्स और एक कार को रोका। गाड़ियां हिंदूपुर से बेंगलुरु आ रही थी। इन्हें दोडा बालापुर में रोका गया। हिंदुत्वा तंजीम के बरहम वर्कर्स ने कार को आग लगा दी और गोश्त ले जा रहे अफराद पर हमला कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस फौरी वहां पहुंच गई और इसने 7 अफराद को अपनी तहवील में ले लिया। सुप्रिटेंडेंट पुलिस ने कहा कि हमने इस सिलसिले में 2 केस दर्ज कर लिए। एक केस ज़बीहा गांव कानून के तहत दर्ज हुआ और दूसरा केस कार को तबाह करने और गोश्त ले जाने वालों पर हमला करने पर श्री राम सेना वर्कर्स पर दर्ज हुआ। जुमला 21 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई। इनमें 7 गोश्त ट्रांसपोर्ट करने वाले और 14 श्री राम सेना अरकान शामिल है। गोश्त मुंतकिल करने वाले 5 अफराद का ताल्लुक हिंदूपुर से है, जबकि दीगर 2 गोरी बदनूर के रहने वाले हैं। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। सऊदी अरब रोहिंग्या पनाहगज़ीनों की मदद जारी रखेगा। डॉक्टर अल रबिया का बयान। सऊदी अरब हमेशा से रोहिंग्यास का हामी व मददगार रहा है। मुमलिकत के एक ज़िम्मेदार का हालिया बयान इस बात की तौसीक़ करता है। सऊदी अरब के शाह सलमान इमदादी मरकज़ के निगरान डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया ने कहा है कि सऊदी अरब ने बांग्लादेश और दीगर ममालिक में रोहिंग्या पनाहगज़ीनों की सेहत, तालीम और दीगर ज़रूरियात के हवाले से 43 मनसूबों में भरपूर ताउन किया। खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक डॉक्टर अल रबिया अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में मुनक़िदा 78वीं इजलास में शिरकत की, जिसमें रोहिंग्या अक़लियती बहरान के हवाले से इजलास भी हुआ। इजलास में बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद ने भी शिरकत की। डॉक्टर अल रबिया ने इस बात पर जोर दिया कि मुमलिकत ने हमेशा रोहिंग्या अक़लियत को उनके हुकूक़ से महरूम करने के हवाले से आलमी बरादरी का साथ दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा, तनाज़े के आगाज़ से मुमलिकत ने 2,60,000 पनाहगज़ीनों की सेहत आम्मा व दीगर हवाले से देखभाल की है। पनाहगज़ीनों के बच्चों की तालीम की मद में 2.25 अरब अमरीकी डॉलर मुहैया किए। अलावा से मुमलिकत ने गुज़िश्ता बरसों में बांग्लादेश और दीगर ममालिक में रोहिंग्या पनाहगज़ीनों के लिए 43 मनसूबों में 186 मिलियन डॉलर की इमदाद को, जो इन पनाहगज़ीनों की सेहत, तालीम और दीगर हंगामी इमदाद से मुताल्लिक थी। उन्होंने मज़ीद कहा, 43 मनसूबों में से शाह सलमान इमदादी मरकज़ की जानिब से 25 मनसूबों पर अमल किया गया, जिसके लिए 25 मिलियन डॉलर खर्च किए गए। मरकज़ की जानिब से मज़ीद मनसूबों पर भी अमल किया जा रहा है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मुमलिकत आलमी बरादरी के साथ मिलकर रोहिंग्या की इमदाद जारी रखेगा, ताकि वो अपने वतन में सुकून, आराम और एहतराम के साथ ज़िंदगी गुजारें। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।